नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल मेरे विचार कर लो स्वीकार में आपका स्वागत है। मित्रों, पुराने मित्र जो हैं लाइक और शेयर कर दें और नए मित्र जितने जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, बहुत लाइक आ रहे हैं, बहुत सब्सक्राइब आ रहे हैं। आप लोग सभी जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, आज की कहानी है बड़े घर का बेटा। इस कहानी का शीर्षक है वो। मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। अम्बाला में एक परिवार रहता था जिसके मुखिया थे राधे श्याम जी। राधे श्याम जी गरीबी में पल के गांव से आए थे और उन्होंने एक मिठाई की दुकान में जो है कार्य करा था। मित्रों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखना कि एक गरीब आदमी किस ढंग से अपना बिजनेस शुरू करता है और उसी के बच्चे जब अमीरी का जीवन बिताते हैं तो उनमें कितनी चेंजिंग होती है। तो मित्रों, राधे श्याम जी तो गरीबी में आए थे, मिठाई की दुकान में काम करा और मिठाई के बहुत ही अच्छे कारीगर बन गए थे। तो वक्त आने पर उन्होंने अपनी मिठाई की दुकान खोल ली थी, जिसकी वजह से उनका अम्बाला में पूरा नाम हो गया था कि राधे श्याम जी मिठाई वाले। मित्रों, चारों ओर नाम था, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं हुई। पैसा अंधाधुंध आया, लेकिन इसी पैसे के मद में एक कमी आ गई घर में कि पत्नी सुशीला और बेटा रवि और बेटी अनीता जो है मतलब भूल गए अपना अस्तित्व कि हम कहाँ से आए थे। चलो, बच्चों ने तो नहीं देखा था, लेकिन पत्नी को तो गरीबी का आभास था, वो भी भूल चुकी थी। मित्रों, ये पैसा चीज़ ही ऐसी है कि आदमी की आंखों पर जो है काली पट्टी बांध देता है। आदमी अपनी पूर्व स्थिति भूल जाता है। वो बिरले ही होते हैं जो याद रखते हैं। तो मित्रों, सोने के गहने में लदी रहती थी सेठानी सुशीला, और बच्चे दोनों पैसे में इतने बिगड़ गए थे कि इनकी पढ़ाई ही बेकार हो गई थी। दोनों बच्चे 10वीं 12वीं तक ही कर पाए, उससे आगे पढ़ाई नहीं कर पाए। करते भी क्या, पढ़ाई का भी मुख्य उद्देश्य जो है पैसा कमाना होता है, और वो पैसा उनके पिताजी द्वारा उन्हें मिल ही रहा था। मित्रों, लेकिन सरस्वती का वास होना भी बहुत ज़रूरी है। जिस घर में सरस्वती नहीं होती है वहाँ पर पैसे की भी कदर बिल्कुल नहीं होती है। पैसा जो है मति भ्रष्ट कर देता अगर सरस्वती नहीं है। तो मित्रों, उन्होंने कहा कि बेटी की शादी कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रही है। और तो राधे श्याम जी ने कहा कि लड़का एक ने बताया है मुझे, रिश्तेदार ने, उन्होंने कहा, सुशीला देवी ने कहा, आप बात करिए और पैसे की कोई कमी नहीं, हम लोगों के पास खूब लगाएंगे, दिखा देंगे दुनिया को कि बेटी की शादी कैसे होती है। मित्रों, केवल घमंड पैसे का। तो एक रिश्तेदार जो जिसको लेके आए, वहाँ बात बन गई और बेटी अनीता की धूमधाम से शादी करी, जिसको पूरा एरिया देखते रह गया। मतलब इतना दिया कि लोग की अंगुली जो है दांतों तले आ गई कि भाई ये कैसी शादी है, भयंकर शादी। पूरा एरिया ही सजा दिया उस शादी में। तो मित्रों, अनीता तो अपने घर चले गई, लेकिन सुशीला, सेठानी और राधे श्याम जी और बेटा रह गए। अब बेटा अपने दोस्त यारों के साथ और राधे श्याम जी दुकान में। तो सुशीला देवी जो है वो घर पे रहने लग गई। अब अकेले पड़ गई थी, तो उसने एक दिन राधे श्याम जी से कहा कि सुनिए जी, अब बेटे की शादी कर देते हैं, क्योंकि अकेला मेरा भी घर में मन नहीं लगता। तो राधे श्याम जी बोले, सुशीला ये बता, नालायक किस्म का लड़का है ये, पैसे की अहमियत पहचानता नहीं, इसको लड़की देगा कौन। तो सुशीला तपाक से बोली, कैसी बात करते हो, करोड़ों की जायदाद है हम लोगों के पास, वही तो अकेला वारिस, कौन लड़की नहीं देगा। जहां हम कहेंगे वहां से लड़की मिलेगी, हमारे तो कहने मात्र की देरी है, लड़की वाले तो लाइन लगा के आएंगे। लेकिन राधे श्याम जी को दुनिया की हकीकत पता थी। उन्हें पता था कि पैसा होने से ही रिश्ते नहीं होते हैं, पात्र में भी योग्यता होनी चाहिए। बिना पात्र की योग्यता के तो शादी होना ही मुश्किल है। मित्रों, लेकिन जब वो डेली कहते रही कि इसकी शादी करनी है, तो राधे श्याम जी को भी लगा कि कर देनी चाहिए। मित्रों, एक दिन क्या हुआ, उनके एक दूर के रिश्तेदार एक लड़की वालों को लेके आए और लड़की भी आई। उनका जो है आपस में देखने दिखाने का कार्यक्रम भी था। तो वहाँ पर जब देखने दिखाने का कार्यक्रम हुआ तो वो लड़की ने कहा लड़के से, आप कितने पढ़े लिखे हो,
अब वो तो पढ़ा लिखा था ही नहीं ज़्यादा। अब लड़की काफ़ी अच्छी एजुकेटेड थी, तो उसने दो चार जब डिस्कशन करी तो मित्रों वो उसके सामने जीरो। तो वो सीधे बाहर आई, मम्मी पापा के सामने उसने सीधे बोला कि ये मेरे स्टेटस का लड़का नहीं है। तो सुशीला देवी जोर से बोली, क्या स्टेटस बोल रही है आप? इतने करोड़ों का मालिक है, बैंक बैलेंस है। तो उस लड़की ने कहा, बैंक बैलेंस और करोड़ों का मालिक हो जाने से ही स्टेटस नहीं होता है, इसमें सरस्वती का वास यानी एजुकेशन जीरो है। मित्रों ये कहकर वो लोग चले गए। सुशीला सेठानी को यह आभास हुआ कि सरस्वती का भी कुछ ना कुछ बोलबाला है। मित्रों उनके जाने के बाद राधेश्याम जी ने कहा, मैंने क्या कहा था कि ये लड़का जो है इस लायक नहीं है कि कोई एजुकेटेड लड़की को इसके साथ शादी करी जाए। तो सुशीला सेठानी ने कहा, और देखते हैं, कहीं ना कहीं तो होगी। मित्रों कुछ दिन के बाद एक रिश्तेदार और लेके आए। वहाँ ऐसा था, लड़की ठीक थी, घरबार ठीक था, लेकिन इनको बहुत गरीब नजर आए तो इन्होंने खुद मना कर दिया। मित्रों इनके दिमाग में बात क्या थी, इनके नहीं मतलब केवल सुशीला सेठानी के दिमाग में बात थी। राधेश्याम जी तो जिंदगी की हकीकत पहचानते थे। सुशीला सेठानी की ये दिमाग में था, लड़की अगर क्लास 1 ऑफिसर हो जाए तो बल्ले बल्ले चारों ओर नाम हो जाएगा। अरे अपने लड़के को भी तो देखो, आपका लड़का 12वीं में 12 बार फेल हुआ है, कौन उसको लड़की देगा क्लास 1 ऑफिसर? पैसे के मद में इतना चूर क्यों हो, पात्र भी तो देखो। तो मित्रों वो जो है वहाँ भी इनकी तय नहीं हुई। फिर जाके लास्ट में जाकर के एक इनके पुराने रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया जहाँ इन्होंने हामी भरी। वो इतने पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन इनके मुकाबले कम ही थे, लेकिन काम चलने लायक था। तो बात ओके हो गई। अब राधेश्याम जी आप जानते ही हो, पैसा लगा सकते थे और तो कुछ नहीं कर सकते थे। खूब धूमधाम से शादी हुई, मज़ेदार शादियाँ हुई। वहाँ बारात में जाके भी सुशीला देवी ने बहुत टॉन्टिंग मारी। उन्होंने कहा, ये कोई अरेंजमेंट है, ये कोई तरीका है? मित्रों बेइज्जती तो बहुत महसूस हुई लड़की वालों को, लेकिन वो कुछ नहीं बोले क्योंकि रिश्ता तय हो रहा था, बारात जा रही थी। मित्रों वहाँ से विदाई करके जब घर आए, घर आने के बाद डेली का वही उलाहने, वही टॉन्टिंगबाजी, वही लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जो अधिकतर ऐसी सिचुएशन में हो जाती हैं। मित्रों अब उससे यही कहा जाता था कि तेरे को कुछ नहीं आता। तो उसने कहा, पूजा जो लड़की थी उसका नाम पूजा था, वो लड़की मतलब पढ़ी लिखी थी और इज्जत भी करती थी, लेकिन गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती थी, उसको जवाब भी देती थी। तो उसने कहा, माँ जी जितना हमें सिखाया गया है, ये तो सिखाया गया है हमें कि बड़ों का आदर कैसे करते हैं और किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। किसी को कोई चीज़ नहीं आता तो उसे समझाना चाहिए, अगर वो समझाने के बाद भी नहीं आता तो उसको आप प्यार से डांट सकते हैं। वो ऐसी बातें किया करती थी जो सुशीला सेठानी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुशीला सेठानी उससे अपने पैर भी दबवाती थी, हाथ भी दबवाती थी, लेकिन उसके बाद भी कोई गुण ज्ञान नहीं था। मित्रों एक दिन सुशीला देवी ने उससे किसी बात में गुस्सा होकर बोल दिया कि तू मुझे बार बार समझाया मत कर, हर बात लेक्चरबाजी मत करा कर, मेरी गुरु मत बना कर, 2 दिन की आई हुई है तो अपने औकात में रहा कर। उसने कहा, माँ जी मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहू जब भी आती हैं 2 दिन सबके ही होते हैं, कोई बहू अपने घर में पैदा नहीं करता है, आप भी कहीं बाहर से आई हैं। मित्रों ये बात सुशीला देवी को इतनी खटकी कि उसने बहू से बोलचाली बंद कर दी। रहा योगदान रवि का, जो पूजा का हस्बैंड था यानी राधेश्याम जी का लड़का, वो निरर्थक था। ना तो उसको पत्नी का कोई सपोर्ट कर पाता था वो, ना अपनी माँ को ही ये बोल पाता था कि आप गलत हैं। मित्रों गलत और सही का भेद करना तो इंसान को आना ही चाहिए, ये भी उसके बस की नहीं था। वो केवल ऐशो आराम जानता था, गाड़ियों में घूमना, पैसे फूकना। घर की लड़ाई झगड़े से उसे क्या मतलब, इसमें तो उसका डिस्टर्बेंस था।
मित्रों, राधे श्याम जी एक दिन अपनी दुकान पे चले गए थे। रवि एज यूजुअल जैसी सुबह निकल जाता था रात को आना। दिन में बहू और सास घर में, सास का बोलचाल बहू से बंद, ऐसी स्थिति हो गई थी उस घर के अंदर। तो मित्रों, सास सीढ़ियों से नीचे जा रही थी कि उसका साड़ी का जो किनारा था उसके पैर से फंस गया, जिससे कि वो बहुत ऊंची सीढ़ी से नीचे गिर गई और उसके सिर में बड़ी तगड़ी चोट आई, जिसमें बहुत तगड़ी ब्लीडिंग हुई, जिसकी वजह से सेठानी सुशीला जो है बेहोश हो गई। मित्रों, चाहे कम घर की थी, कम पैसे वाले घर की थी, आजकल तो कम घर उसे ही मानते हैं जिसके पास पैसा नहीं होता है, अन्यथा ये बात वाजिब नहीं है, मैं इसे नहीं मानता हूँ। तो मित्रों, वो पूजा फटाफट गाड़ी स्टार्ट करके अपनी सासू माँ को बैठा के सीधे हॉस्पिटल गई। मित्रों, उसने वहाँ पर जाके जो भी डॉक्टर थे उनसे बात करी और उनको सिचुएशन बताई। मित्रों, एजुकेशन की ये प्रभाव था कि उसने फुल टॉकिंग इंग्लिश में करी, जिसका डॉक्टर भी देखते रह गए कि एक बहू इतनी सभ्यता से बात कर रही है। मित्रों, उसे जो है एडमिट कर दिया गया। जब उसे होश आया तो तब तक उनकी बहू पूजा उनके लिए ब्लड का अरेंजमेंट तथा पैसे का अरेंजमेंट सारी व्यवस्था कर चुकी थी। राधे श्याम जी तथा रवि भी बाद में आए। राधे श्याम जी को बहू ने सारी बात बता दी कि क्या क्या वजह थी गिरने की और क्या क्या अरेंजमेंट यहाँ हो गया। राधे श्याम जी सुशीला के पास गए, बोला, देख, तेरी जिंदगी बचाने वाली तेरी बहू है। जिस बहू का तूने जीना हराम कर दिया था अपने पैसे के मद में, उसी ने तेरी जीवन बचाया है। उसने कहा, कहाँ है मेरी बहू? उन्होंने कहा, बाहर है। उन्होंने कहा, उससे लेके आओ। सेठानी सुशीला बहू के गले लग गई, बोली, भगवान ऐसी बहू सबको दे। और साइड में बैठा हुआ रवि चुपचाप सिर झुकाए हुए खड़ा था, क्योंकि उसके बस का तो कुछ बोलना ही नहीं था। मित्रों, राधे श्याम जी बहुत खुश थे। उनको ये लगा कि आज मेरे घर में लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती का वास हो गया। अब ये घर परिपूर्ण घर अब हुआ है ये। मित्रों, ऐसा घर भगवान सभी को दे। जैसा ये सिचुएशन लास्ट में आई, ऐसी पहले से होनी चाहिए सबके घर में। तो इसी कामना के साथ मैं अब आपको क्या कहते हैं कविता सुनाता हूँ। कविता का सार सुनिए और इसको चहुं ओर फैलाइए। माँ शारदा जहाँ हो उस घर में चैन बरसे। माँ शारदा जहाँ हो उस घर में चैन बरसे। कम में भी सुन लो मित्रों खुशियाँ हमेशा झलके। कम में भी मित्रों सुन लो खुशियाँ हमेशा झलके। मैंने नहीं कहा है माँ लक्ष्मी कुछ नहीं है। गर माँ सरस्वती भी लक्ष्मी भी खुश वही है। अब प्यार से तो कह दो ये वाक्य अपने दिल से। माँ शारदा जहाँ हो उस घर में चैन बरसे। जिस घर में ना दिखाई देती हो माँ भवानी, उस घर की मित्रों सुन लो दारुण भरी कहानी। घर में सभी सभी को लेते हमेशा हल्के। माँ शारदे जहाँ हो उस घर में चैन बरसे। कैसी रही मित्रों कहानी और कविता? इसको लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद, नमस्कार।